मुजफ्फरनगर में फूड डिपार्टमेंट ने खाने की अशिया पर जो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर छापेमारी की है और जारी भी है छापेमारी। उसको लेकर आज हम एड हॉक कमेटी के कन्वीनर जो हैं मौलाना मुकर्रम कासमी साहब, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये हलाल सर्टिफिकेट है और क्या मानते हैं इस पर कार्रवाई को लेकर। जी, ये जो कार्रवाई चल रही है, किस तरह की कार्रवाई चल रही है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हलाल सर्टिफिकेट को लेके ये मसला चल रहा है। हम जमीयत उलमा की ज़िम्मेदार होने की हैसियत से हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट जो है ये जमीयत उलमा देती है और बहुत सारी और सोसाइटी और बहुत सारी ट्रस्ट हलाल सर्टिफिकेट देती है। लेकिन वो कब देती है? वो जब देती है जब इनका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अप्रूवल देती है कि आप अब जो है आप हलाल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो जो भारत का औद्योगिक मंत्रालय है वहाँ से ये सर्टिफिकेट जारी होते हैं। तो अब कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो, अगर उनको हलाल सर्टिफिकेट से दिक्कत या परेशानी है तो उनको ये चाहिए कि वो अपने औद्योगिक जो सेंटर का उद्योग मंत्रालय है उनसे रब्ता करें या प्रधानमंत्री जी से रब्ता करें कि भाई आपने इनको सर्टिफिकेट क्यों दिए हैं। अब आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो 2014 से लेके और आज तक, 2014 से पहले जो बाहर माल एक्सपोर्ट हुआ करता था मीट, तो उसमें जो है मतलब कई गुना बढ़ोतरी हुई है 2014 से लेके और 2022 तक। क्यों हुई है? इसलिए कि इनके यहाँ ये जो है इस माल को बहुत ज़्यादा बेचते हैं बाहर विदेशों में। जो मीट वगैरह जाता है बाहर विदेशों में, बहुत ज़्यादा माल एक्सपोर्ट हो रहा है। और उन लोगों की शर्त ये होती है कि भाई जिस माल के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट लगा हुआ होगा वो माल हम खरीदेंगे, वरना हम नहीं खरीदेंगे। और हलाल सर्टिफिकेट की लगाने की इजाज़त दी है सरकार ने। तो जब सेंट्रल सरकार ने ये इजाज़त दी है तो किसी भी राज्य सरकार को ये हक नहीं है कि वो अपने राज्य में लोगों को परेशान करें हलाल के मसले को लेके। वो तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से रब्ता करें और सेंट्रल गवर्नमेंट से रब्ता करने के बाद वो ये कहें कि भाई आपने इनको इजाज़त क्यों दी है। भाई अगर आपको हलाल से इतनी नफ़रत है तो आप जो है वो तमाम लाइसेंस जो जितने भी सर्टिफिकेट आपने दे रखे हैं, जी इजाज़त दे रखी है, आप उनको निरस्त करवा दीजिएगा। उसमें नुकसान सरकार का ही तो होगा ना। सरकार का नुकसान इसलिए होगा कि जो बाहर माल जाता है वो माल जाना बंद हो जाएगा। कई सौ करोड़, कई हज़ार करोड़ का फ़ायदा सरकार को होता है बाहर माल भेजने में, एक्सपोर्ट करने में, तो वो सब आमदनी ख़त्म हो जाएगी। मुल्क की जो तरक्की हो रही है वो तरक्की जो है उसमें बाढ़ आएगी। वो ना हलाल जो है गोश्त मीट पे हलाल और उसका लगता है, लेकिन अब ये दाल पे और चीनी पे और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? दाल चावल पे तो मैंने तो कहीं देखा नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी दाल और चीनी पे लगा रहा है तो जिस कंपनी का वो माल है उस कंपनी वालों से रब्ता करना चाहिए कि आपने ये हलाल का इस पर सर्टिफिकेट क्यों लगाया है। मैं समझता हूँ कि दाल पे और चावल पे ज़रूरत नहीं है हलाल लगाने की। भाई जो मीट है उसी पे ज़रूरत है। तो इसलिए कि वो बाहर विदेशों में माल जाता है और जो हमारी मुस्लिम लोग हैं वो हलाल खाना पसंद करते हैं। तो वो यानी हलाल उसको कहते हैं जो 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 अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाता है उसको हलाल बोलते हैं। तो डॉक्टर्स भी, साइंस भी ये कहता है कि हलाल करके ही खाना चाहिए जो मीट वगैरह है। ये तो मीट कोई बात नहीं ना। तो मैं मीट ही की बात कर रहा हूँ। मैं मीट दाल चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीट की बात कर रहा हूँ। और अगर जिन कंपनियों ने लगाया है तो उनके ऊपर सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन किया होगा, इसलिए लगाया होगा। हलाल को लेके कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारा तो मानना ये है और जमीयत उलमा का स्टैंड ये है कि हलाल को लेके कोई झगड़ा इस बात को लेकर नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है तो लिहाजा वो हलाल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब जो चावल और दाल वाले ये हलाल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, ये तो उनसे मालूम करना चाहिए भाई वो क्यों लगा रहे हैं। और बहुत सारी जो वो है सोसाइटी हैं या ट्रस्ट हैं वो बहुत लोग देते हैं। तो मौलाना क्या लगता है कि गोश्त पे ही, मीट पे ही हलाल सर्टिफिकेट देना चाहिए, जो आगे जो खाने की अशिया हैं वैसी जो दाल वगैरह इस पे नहीं जाना चाहिए? देखो, ये तो
ये तो कंपनी वालों से मालूम करना पड़ेगा कि कंपनी वालों ने दाल पे और चावल पे हलाल सर्टिफिकेट क्यों लगाया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दाल और चावल पे तो हलाल सर्टिफिकेट लगाना कोई मतलब नहीं बैठता। अब रहा मसला गोश्त का, गोश्त पे हलाल सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है जब वो मार्केट में बिकेगा, वरना वो मार्केट में नहीं बिकेगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। और हलाल सर्टिफिकेट लगाने की इजाज़त दी है सरकार ने, तो लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसमें जवाब देना चाहिए। जो ये कोई भी सरकार हो राज्य की, कोई राज्य सरकार इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने आके जो इसका उद्योगी मंत्रालय है उसको सामने आके इसका जवाब देना चाहिए। जैसे कार्रवाई की जा रही है दालों पर, इस पे तो इसकी हिमायत में है या क्या है? गलत कार्रवाई की जा रही है इस चीज़ को लेकर। तो 2024 का चुनाव है तो इसको लेके खामेखा इसको मुद्दा बना, ये कोई मुद्दा थोड़ा ही है। अच्छा, आप रोज़गारी की बात करिए, जो लोग बच्चे बेरोज़गार हैं उनकी बात करिए, कोई मुद्दा है, इससे क्या हो जाएगा? जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया तो सरकार को क्यों दिक्कत है? और जबकि यूपी में भी आपकी सरकार है और सेंटर में भी आपकी सरकार है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रब्ता करें। आप लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं यहाँ? जमीयत उलमा का तो ये मानना है, जमीयत उलमा ये कहती है आपके ज़रिए से कि लोगों को परेशान करने के बजाय आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रब्ता करिए, भाई आपने इनको हलाल सर्टिफिकेट क्यों दिए हैं। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है गलत चल रही है। हाँ, कार्रवाई गलत हो रही है, ऐसी कार्रवाई नहीं, और न इससे कोई मसला हल होने वाला है। जब आवाम को कोई हिंदू मुसलमान सब आपस में भाईचारा मोहब्बत प्यार से कि एक दुकान से माल ख़रीदते हैं, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस हलाल सर्टिफिकेट से, तो सरकार को क्या दिक्कत है, समझ बात नहीं आ रही। और जिसने अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप उन कंपनियों पर कार्रवाई करिए, जिसने जिस कंपनी की वो दाल है, जिस कंपनी का वो चावल है, आप उन पर कार्रवाई करिए। आम छोटे दुकानदारों को, ये आवाम को इसमें क्यों परेशान, इन दुकानदारों की क्या गलती है बेचारों की, इनको क्यों परेशान किया जा रहा है? आप बड़ी कंपनी से बात करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करिए, आपने हलाल सर्टिफिकेट देने की इजाज़त क्यों दी है? कोई ना कोई कागजात या कोई ना कोई नॉर्म्स उनके पास भी मौजूद होंगे। हाँ, ये है और कुछ नहीं इसमें। ये सब 2024 का चुनाव है, करीब है, ये उसके मद्देनज़र जो है लोगों को परेशान किया जाए, कुछ नहीं है। तो इनका कहना है कि ये सभी प्रोपेगेंडा है 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात जो आने वाले हैं उसको लेकर। मैं ज़फ़र इकबाल, ETV न्यूज़, मुजफ्फरनगर।